ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में भयंकर तबाही मची है। 100 आतंकी ढेर हुए हैं। 9 बड़े ठिकाने हेडक्वार्टर तबाह किए गए हैं। जैश और लश्कर का मुख्यालय भी ध्वस्त किया गया। भारत ने पहलगाम हमले का यहां पर बदला ले लिया है। 100 आतंकी ढेर हैं। 9 बड़े ठिकाने हेडक्वार्टर जिन्हें तबाह किया गया। खासा घात यहां पर पाकिस्तान को पहुंची है। पहलगाम हमले का बदला यहां पर लिया गया है। वही जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इससे पहले भी बौखलाहट का सिलसिला हमने देखा, जब लगातार गीदड़ भभकियां वहां से देखने को मिल रही थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासा तबाही पाकिस्तान में देखी गई। 100 से ज्यादा आतंकी वहां पर मार गिराए गए हैं। केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। मकसद साफ था, मंशा साफ थी, आतंकवाद की कमर तोड़ना। जो आतंकी वहां पर पनाह लिए हुए हैं, छुप के दुबक कर बैठे हुए हैं, उन्हीं के ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया। इनमें से कई ठिकाने ऐसे थे जैसे जहां पर 26/11 के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो ना केवल पहलगाम हमले की, लेकिन 26/11 का बदला भी यहां पर लिया गया है। ना सिविलियंस और ना ही सेना के ठिकाने, इन दोनों ही जगहों को निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि मकसद यहां पर साफ था, केवल आतंकियों को निशाना बनाना था। वो तमाम आतंकी जो भारत को लगातार नुकसान पहुंचाते चले आए हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते चले आए हैं, उन्हीं के ठिकानों को यहां पर चिन्हित करके ध्वस्त किया गया है। रॉ की टीम्स जिन्होंने इस ठिकाने का पता लगाया है, और उसके बाद NSA अजीत डोभाल जिन्होंने फाइनल मुहर लगाई, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें आपको बताएं पीएम मोदी पल पल का अपडेट भी ले रहे थे। जैश और लश्कर का मुख्यालय भी था जिसे ध्वस्त किया गया है। खासा घात उन तमाम आतंकियों को यहां पर जो लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। मसूद अजहर के 14 परिवार के सदस्य जो ढेर हुए हैं, और आपको बताएं मसूद अजहर यहां पर रोता बिलखता भी नजर आया था। एक लेटर उसने लिखा है जिसमें लिखा था, मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। अपना बेटे और पत्नी को उसने खो दिया है। ऐसे में तमाम आतंकी यहाँ पर ढेर हुए हैं। पहलगाम हमले का यहाँ पर बदला लिया गया। पहलगाम हमला वही कायराना हरकत जो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दी थी, जहां पर बेगुनाहों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था, और जो कलमा नहीं पढ़ पाया उनको मार गिराया गया था। उसी का बदला यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया गया, और इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर भी रखा गया, क्योंकि तमाम लोग जो अपने परिवारों के साथ वहां पर छुट्टियां मनाने गए थे, तमाम लोग जो नवविवाहित थे, जिनके सुहागों को उजाड़ा गया था, उन्हीं का बदला यहां पर लिया गया है। 100 आतंकी यहां पर ढेर हुए हैं। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन कुपवाड़ा से दीपक विश्वकर्मा उनसे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। खासा तबाही पुंछ में भी देखने को मिली है, लगातार LOC पर फायरिंग हो रही है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट वहां पर क्या है? अनम्यूट कीजिए दीपक। रात में जो गोलाबारी हुई है और रात में जो फायरिंग हुई है, उसमें जाए एक चीज का भी आपने जिक्र किया कि भारत ने जो निशाना बनाया वो सिर्फ। चलिए दीपक, आपके पास वापस आऊंगी। किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही। जावेद, वहां पर क्या रिसेंट डेवलपमेंट है? चलिए दोनों से ही जुड़ने की कोशिश करेंगे। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से कश्मीर दहल उठा था, पूरा देश भर दहल उठा था, ऐसे में लगातार यहाँ पर प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया था। लगातार लोगों में आक्रोश था और लोग यहाँ पर बदले की मांग कर रहे थे, और उसी के बाद हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और इन तमाम लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन करते आए थे, वो तमाम परिजन जिन्होंने अपनों को खोया था, वो तमाम नवविवाहित जोड़े जिन्होंने अपनों को यहां पर खोया था, उनका बदला यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत ले लिया गया। बेहद बड़ा ये एक्शन। 9 आतंकी ठिकाने जिनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में इस वक्त तनाव का माहौल हमने देखा किस तरीके से
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परिवार की मौत पर बुरी तरीके से मसूद अजहर भी रोया है। मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता, ये तमाम बातें मसूद अजहर बोलता हुआ नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के 10 रिश्तेदार मारे गए हैं। मसूद के 5 बच्चे, बड़ी बहन, भतीजी, भतीजा भी मारे गए। उसी के बाद रोता बिलखता मसूद अजहर जब आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया करता है, दूसरों के परिवारों को उजाड़ता है, तब ये दया और ये प्यार उमड़ता हुआ इन्हें नजर नहीं आता। लेकिन जब अपनों को खोया तो आप देखिए किस तरीके से रोते हुए बिलखते हुए बोलता है, मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता। 5 बच्चे, बड़ी बहन, भतीजी, भतीजा इसके मारे गए हैं और तमाम और रिश्तेदार हैं, पत्नी हैं जो मारी गई हैं इस पूरे अटैक में। उसके बाद एक चिट्ठी लिखने के बाद दर्द अपना जाहिर किया है। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। दीपक, क्या कुछ अपडेट वहां से आ रहा है? देखिए, जानकारी ये निकल के आई है कि देर रात फिर एक बार सीजफायर का उल्लंघन हुआ। कुपवाड़ा का काटनाद इलाका, वहां पर सीजफायर का उल्लंघन, पुंछ में भी स्थिति देखने को मिली। चलिए दीपक, टेक्निकल इशू के चलते आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार अपडेट्स हम दर्शकों को दे रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, मकसद यहाँ पर साफ था, केवल आतंकियों को निशाना बनाना, केवल आतंकवाद की कमर तोड़ना। और उसी के चलते यहाँ पर ये 9 ठिकाने थे आतंकियों के। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि यह महज शुरुआत है। इसके अलावा तमाम आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया जाना है। आतंकवाद की कमर पूरी तरीके से तोड़नी है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह दी जाती है, पाला जाता है, पोसा जाता है, आतंकिस्तान पाकिस्तान जिस तरीके से बनता चला जा रहा है, इन तमाम आतंकियों को सबक सिखाना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि लगातार भारत के खिलाफ जो मंशा रखते हैं भारत को नुकसान पहुंचाने की, उसका जवाब देना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया था। कोई भी देश वॉर की स्थिति उत्पन्न करना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था, बेगुनाहों को मारा गया था, उसके बाद ये बेहद जरूरी हो गया था।